हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युवान और हान बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर तो नेक्स्ट पार्ट शो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि युवान जस्ट वेकअप हुआ रहता है और वो सोचता रहता है कि माय गॉड, ये कितना अच्छा दिन था। स्कूल का ब्रेक इतना जल्दी क्यों ख़त्म हो गया। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, और वो भी इतने दर्द में। तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। अभी अभी तो मैंने एल्टर वाला काम किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और इतना जल्दी नो नो नो, बिल्कुल नहीं। और वो बहुत पप्पी जैसा बोलता है हान को, एक्चुअली मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्या हम आज स्किप नहीं कर सकते हैं क्या। तो हान उसको बोलता है बिल्कुल नहीं बेब्स, हम लोग को स्कूल जाना चाहिए और हमको अपनी पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है ना। तो युवान बोलता है कि ठीक है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंगजो नोटिस कर लेता है कि आज ना युवान थोड़ा बदला बदला लग रहा है। फिर वो उसे बोलता ही है, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी बॉडी में। तुम आज क्लासरूम में बैठे नहीं थे, क्लास के टाइम भी मिसिंग थे, और इवन तुमने अभी अभी अपना लंच भी कंप्लीट नहीं किया। क्या वो बताओ। और वो अपना जो ड्रिंक रहता है वो उसको ऑफर करते, बोलता है कि ठीक है, तुमने लंच नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम इसे ड्रिंक कर लो, तुम्हें बेटर फील होगा। तो इवान कहता है कि मुझे कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। तो फैंगजाओ को कुछ समझ नहीं आती, क्या चीज़ को क्या हो गया है भाई। और फिर बोलता है कि क्या तू रात में अच्छे से सो नहीं पाया था क्या, क्या कर रहा था कल रात में, बता तो मुझे। तो यान कहता है कि वो मैं लव मेकिंग। और इतना ही सुनते फैंगजाओ के तो होश उड़ जाते हैं, और वो बस टर्न अराउंड इधर उधर देखते हैं कि क्लासरूम में कोई और तो नहीं ना जो इतनी बकवासी बातें उसकी सुन रहा है। और गुस्से में बोलते हैं, क्या कहा तुमने अभी अभी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है ना, और तुम ये सब डिस्कशन कर रहे हो इस चीज़ के लिए। तो यान कहता है कि यदि तुम्ही ने तो मुझसे पूछा है, यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं इसके लिए सॉरी फील नहीं करता। और फंगजो के तो होश ही उड़ जाए रहते हैं। उसी टाइम पे युवान आ जाता है और वो बोलता है कि हाय युवान। तो फंगजो सुन के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, और वो उसको गुस्से में बोलता है, क्या अभी अभी मैंने युवान से सुना कि तुम दोनों टाइम स्पेंड किए हो, वो भी नाइट में। तो युवान बहुत गुस्से में बोलता है कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। तो फंगजो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हाँ बहुत ही लवी डबी होता रहता है, युवान से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आया हूँ, यदि तुम्हें ज़रा सा भी फीवर जैसा फील होता है, तुम याद रखना, इसको लेना, और बिल्कुल भी एम्बेरसमेंट मत होना, ठीक है। और यदि तुम चाहते हो तो तुम घर में भी जाकर रेस्ट कर सकते हो। तो बहुत खुश होकर बोलते हैं, क्या मैं क्लास स्किप कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ भी क्लास स्किप करोगे। तो वो लोग बहुत लवी डबी होते रहते हैं, और फैंग उनको देख के बहुत ही गुस्सा होता रहता है कि माय गॉड, ये लोग क्लासरूम में भी शुरू हो गया, नो नो नो। तभी वो देखता है कि बाहर शियाफू, यानी कि युवान की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम है शियाफू, वो रहती है। तो युवान भी नोटिस कर लेता, बोलता है कि ओ राइट, एक्चुअली शियाफू का बर्थडे आने वाला है, तो शायद उसी बारे में बात करना चाहती होगी। और फिर वो क्लासरूम के बाहर जाके शियाफू से बात करती रहती है। वहाँ पर शियाफू बोलती है कि मुझे पता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते, तुम्हें पता है ना मेरा बर्थडे आ रहा है। युवान कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे है, पर तुम्हें पता है ना कि हम लोग ब्रेकअप कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी भी एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और वो युवान को देखते हुए बोलता है कि मैं मैं किसी को बहुत पसंद करने लग गया हूँ, आई एम सॉरी इस चीज़ के लिए, पर मेरे पास पार्टनर है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं बन सकता हूँ। और वो चला जाता है। दूसरी साइड फैंगजा उसको टीज़ करता रहता है, ओबियसली हर कोई अपने फ्रेंड को ऐसे ही टीज़ करता है। तो फैंगजा बोलता है कि लियो लिनिवान, ओ लियो लिनिवान, माय गॉड, मुझे तो पता नहीं था तुम तो मज़ेदार खिलाड़ी निकले यार। मुझे सोच में पड़ने, ओ माय गॉड, रुको रुको, मैं सोचता हूँ, क्या ये ट्रायंगल है, यानी कि तुम अपने करेंट लवर से और एक्स लवर से दोनों से बातें करते हो, यानी कि ये ट्रायंगल ही हुआ ना। दीवान कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हो, कोई ट्रायंगल नहीं है, शेफ वो बस अपने बर्थडे इनविटेशन देने के लिए आए थे, मैंने बताया था ना तुमको। और देखो ये सब जो रूमर्स है ना, तुम मत फैलाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। यूहान कभी भी इस चीज़ के लिए एंग्री नहीं होगा, वो बहुत ही समझदार है, मेच्योर है, समझ में आना है तुमको। दूसरे साइड फैंक्स और नोटिस करते हैं कि जो उसकी क्लासमेट रहती है, एक्चुअली इसको मैंने पहले ही बताया था, टियो किंग, जो युवान के साथ मैच देखने गई थी, वही गर्ल है जो कहीं ना कहीं इन दोनों की बातें सुनती रहती है। और फिर फैंग जाओ देख लेता है, फिर बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मुझे किसी और से काम है। और वो टियो किंग के साथ देखते बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर चलना चाहोगे, एक्चुअली मुझे
कुछ ख़रीदना है। तो टियो किंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और फिर वो युवान से भी पूछ लेती है, लियोलिन युवान, क्या तुम्हें कुछ चाहिए पीने के लिए? मैं तुम्हारे लिए खरीद के लेके आ सकती हूँ। तो युवान फ़ोन पे रहता है और वो ऐसे ही बोल देता है कि हाँ हाँ ज़रूर, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आ जाना। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि फैंग साओ और टियो किंग वो रास्ते में चलते रहते हैं, जहाँ पास ना इन लोगों का कुछ प्लानिंग रहता है। एक्चुअली फैंग साओ का उसको ले बाहर लाने का मकसद रहता है, उसको कुछ बताना रहता है। तो बहुत हेजिटेट करता रहता है कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लियोरियान तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो टियो किंग को समझ नहीं आता रहता कि वो क्या बोल रहा है। तो बोलते हैं क्यों, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर फैंग साओ कहने लगता है कि आई मीन उसका एक पार्टनर है जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि तुम उसे लाइक करना बंद कर दो। दूसरे साइड टियो किंग बहुत गुस्से में रहती है, जिसको फैंग साओ नोटिस कर लेते, बोलते कि सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, पर मैं तुम्हें सच्चाई से भी तो अवगत कराना चाहता था ना। तो टियो किंग बोलती है कि तुम कभी नहीं समझ सकती मेरी फीलिंग, कभी भी नहीं। मैंने कब कहा कि मैं उसे लाइक करती हूँ? क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था उसे? तो वो चलने लग जाती है। फैंग उसको रोकते बोलता है कि मुझे पता है कि लव लेटर तुमने ही उसके डेस्कटॉप में रखा था। हाँ, मुझे पता है तुमने उसका नाम नहीं लिखा था, तो मैंने पढ़ लिया था। आई एम सॉरी, मतलब प्लीज़ बुरा मत मानना। और टियो बहुत गुस्से में बोलती है कि आई एम डन विथ यू, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, तुम मुझसे बात भी मत करना। और वहाँ से चलने लग जाती है। दूसरी साइड फैंग सोचता है कि ओ माय गॉड, मैं तो बस इसका भला ही सोच रहा था, मैं नहीं चाहता था कि लियोरियान की वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, पर ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रही है। और जहाँ पर हमें फैंगज़ो को दिखाया जाता है, वो जो बहुत ब्लश करता रहता है और बोलता है कि मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ ना, बस इसीलिए। और दूसरे साइड क्यों भगते बोलती कि फैंगज़ो यू आर इडियट, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं किससे लाइक करती हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि त्योकिंग एक्चुअली फैंगज़ो को लाइक करते हैं। तो इन लोग की भी लव स्टोरी आगे आप लोग को सुनने को मिलेगी, यानी कि हमारे एक और कपल आ गए हैं इसमें स्टोरी में। दूसरी साइड हमारा जो युवा रहता है वो वेट करता रहता है इन दोनों का कि कब ये लोग दोनों आएँ और मेरे जो स्ट्रॉबेरी मिल्क है वो लोग लेके आएँ, बट एक्चुअली वो सिर्फ वेट करता रहता है। और फिर अपने फ़ोन के साइड देखते बोलता है कि ओह माय गॉड, आफ्टरनून हो गया, अभी तक खान ने मुझे एक मैसेज नहीं किया। इवन जो मैंने पहले मैसेज किया उसका भी रिप्लाई नहीं किया है। डोंट टेल मी, कहीं वो मुझसे ब्रेकअप तो करना नहीं चाहता ना? क्या मैं उसे इतना बुरा लगने लग गया हूँ? मेरा मैसेज भी चेक नहीं करा है। यानी कि ये ना बहुत ही ओवर पोसेसिव हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। और फिर इतना ही नहीं रुकता है, वो गूगल में भी सर्च करने लग जाता है कि यदि आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात नहीं करता है, आपसे रूड बिहेव करता है, तो सब किस रीज़न से होता है। तो बस बहुत सारे आंसर्स रहते हैं कि यदि वो आपके साथ नाइट स्पेंड किया है, यानी कि वो आपको बस छोड़ देगा, वो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करेगा, बस आपको वो टेस्ट कर रहा था, ये सब ना वो कहीं न कहीं रिलेट करता रहता है। युवान बोलता है कि ओह माय गॉड, ये सब तो मेरे साथ हुआ है, अब मैं क्या करूँ? और ये सारी स्टोरीज़ तो मेरे से ही होता है। और वो सोचता रहता है कि सच है ये, अब तो हान मुझसे कभी बात नहीं करेगा। और उसका क्लास ख़त्म हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, मन में सोचता रहता है अभी तक उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया जब मैंने आफ्टरनून में मैसेज किया था। क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? मैं उसका भी इंतज़ार करूँ? वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, ये सब सोचते जाता है। दूसरे साइड हाँ, उसका बाहर वेट करता है, बोलता है कि युवान रुको मेरे लिए। युवान देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने जो मेडिसिन उसके लिए लेके आया था उसके सामने इसे धड़ाम से फेंक देता है और वो चलने लग जाता है। युवान को तो कुछ समझ नहीं आता है कि अरे इसको क्या हो गया, अभी तो दिन में ठीक था इसका मूड, अब क्या हुआ? और फिर वो उसके पीछे भागने लगता है और देखता है कि युवान का बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से है, वो चल नहीं पा रहा प्रॉपरली और उसको बहुत बुरा फील होता रहता है कि उसका जो लोअर बॉडी पार्ट है बहुत पेन करता रहता है। और युवान सोचता रहता है कि माय गॉड, मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, ये सब सब गलती आन की है। और उसका आँख कहीं ना कहीं आंसुओं से घिरा हो जाता है। और हान उसके नज़दीक आके बोलता है कि युवान क्या मैटर है, तुम कुछ हुआ है क्या? और वो उसको हेल्प के लिए, यानी कि उसके बैग को हेल्प करने के लिए अपने पास रखता रहता है, पर वो उसके हाथ को भी साइड कर देता है। और फिर बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? लाओ लाओ, मैं तुम्हारा जो बैग है मैं पकड़ लेता हूँ। इवान बोलता है कि हे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत गुस्सा हो जाता है। और वो उसको देखते बहुत ही ज़्यादा उसको अजीब फील होता रहता है, तो वो दूसरे साइड चलने लग जाता है, जबकि उसका डायरेक्शन कुछ और रहता है। इवान को तो तब भी कुछ समझ नहीं आता है, फिर भी वो उसको फॉलो करने लग जाता है। इवान मुड़ के बोलता है कि तुमने मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं पता है मैं कितना देर से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। अरहान उसके नज़दीक जाता है। ओह! तो ये रीज़न था, वो इसलिए नाराज़ था क्या?
तो आज की हमारी ये क्यूट स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको स्टोरी अच्छी लग रही तो प्लीज़ 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 लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।